दिल्ली दरबार से जिलों तक असम में प्रियंका गांधी का नया उम्मीदवार चयन मॉडल, सोशल इंजीनियरिंग पर जोर। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन की पुरानी परंपरा बदल दी है। अब फैसले दिल्ली में नहीं बल्कि जिला स्तर पर स्थानीय समीकरणों के आधार पर होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी गुवाहाटी दौरे पर पहुंचकर इस नए मॉडल को लागू कर रही है। पार्टी इसे पायलट प्रोजेक्ट मान रही है। उद्देश्य है स्थानीय, जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधकर मजबूत उम्मीदवार उतारना। एआई शिखर सम्मेलन में रोबो डॉग विवाद से बवाल, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। नई दिल्ली में एआई सम्मेलन के दौरान एक यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी निर्मित रोबोट को अपनी खोज बताने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर संस्थान को समिट स्थल खाली करने को कहा गया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वैश्विक मंच का उपयोग प्रचार के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही सक्रिय होता है गठबंधन, संजय रावत ने इंडिया मोर्चे की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े करते हुए संजय रावत ने कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय होता है। राज्यों में हार के बाद सहयोगी दलों में असंतोष बढ़ा है। रावत के अनुसार चुनावों से पहले आपसी संवाद की कमी रहती है। हालिया चुनावी झटकों के बाद गठबंधन के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5% आरक्षण रद्द, सरकार ने जारी किया नया शासकीय आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूह को दिए गए 5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। विशेष पिछड़ा वर्ग ए के तहत लागू प्रावधानों से संबंधित पूर्व अध्यादेश की अवधि समाप्त हो चुकी थी और उस पर अदालत की अंतरिम रोक भी थी। नए सरकारी आदेश के बाद नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को होगा द्विवार्षिक चुनाव, 10 राज्यों में खाली हो रही हैं सीटें। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा की है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। अप्रैल में महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में सीटें खाली हो रही हैं। द्विवार्षिक प्रक्रिया के तहत संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कपूर ने कहा भारत ने पाक परमाणु ठिकाने को बनाया था निशाना। एविएशन विश्लेषक टॉम कपूर ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित परमाणु सुविधा केंद्र पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि उनके पास हमले के प्रमाण मौजूद हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। असम कांग्रेस में सियासी भूचाल, रकीबुल हुसैन के बढ़ते प्रभाव से भूपेन बोरा का इस्तीफा। असम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफे के बाद सांसद रकीबुल हुसैन पर संगठन नियंत्रित करने का आरोप लगाया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऊपरी असम में उनकी छवि पर बहस रही है, जबकि भाजपा उन पर पूर्व कार्यकाल को लेकर आरोप लगाती रही है। बोरा का कहना है कि वास्तविक कमान कुछ हाथों में सिमट गई। प्रकरण ने असम में चुनाव पूर्व कांग्रेस की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस से आयात में 40% से अधिक गिरावट, अमेरिकी टैरिफ घोषणा के बाद कच्चे तेल व्यापार पर असर। जनवरी के आंकड़ों के अनुसार रूस से भारत का मर्चेंडाइज आयात घटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ संकेतों के बाद यह रुझान चर्चा में है। कच्चे तेल के साथ कोयला, उर्वरक और अन्य वस्तुओं का आयात भी प्रभावित हुआ बताया जा रहा है। हालांकि ऊर्जा सुरक्षा और कीमतों के संतुलन जैसे कारक भी अहम हैं। विशेषज्ञ दीर्घकालिक प्रभाव आंकड़ों और अनुबंधों के आधार पर देखने की सलाह लेते हैं। किसान आंदोलन की घटना पर नवनीत बिट्टू का बड़ा आरोप, प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर किसान आंदोलन के दौरान लिंचिंग की साजिश का आरोप लगाया और औपचारिक शिकायत की बात कही। कांग्रेस ने आरोपों को पब्लिसिटी स्टंट बताया। मामला 5 साल पुराने घटनाक्रम से जुड़ा है, जिसमें बिट्टू पर हमले का दावा किया गया था। अब इस आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और संभावित जांच की मांग उठी है। बंगाल में भाजपा का मिशन 160, मजबूत सीटों पर फोकस कर तैयार की नई चुनावी रणनीति। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 160 सीटों का लक्ष्य तय किया है। पार्टी ए श्रेणी की 77 जीती सीटों और बी-सी श्रेणी की संभावित 125 सीटों पर फोकस बढ़ाएगी। पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़त मिली थी, पर भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि वोट अंतर बदला जा सकता है। सामाजिक समीकरण, बूथ प्रबंधन और ध्रुवीकृत मुकाबले को देखते हुए अभियान तेज किया जा रहा है।